एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक गरीब लेकिन बहुत ही दयालु किसान रहता था। उसका नाम रामदीन था। रामदीन रोज सुबह खेतों में काम करने जाता और शाम को लौट आता। वो जानवरों से बहुत प्रेम करता था और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन सर्दियों की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। खेत से लौटते समय रामदीन ने रास्ते में एक बेहोश सांप देखा। ठंड के कारण सांप लगभग मरने की हालत में था। गांव के लोग सांप से डरते थे, लेकिन रामदीन का दिल दया से भर गया। उसने सोचा, ये भी भगवान की ही बनाई हुई जीव है, अगर इसे छोड़ दिया तो मर जाएगा। रामदीन ने सांप को सावधानी से उठाया, एक टोकरी में रखा और अपने घर ले आया। उसने आग के पास टोकरी रख दी ताकि सांप को गर्मी मिल सके। कुछ देर बाद सांप को होश आ गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने रामदीन को देखा। सांप के मन में डर और स्वभाव की आदत जाग गई। उसने फुफकार मारी और रामदीन को डस लिया। रामदीन दर्द से कराह उठा। उसे बहुत दुख हुआ, दर्द से ज्यादा इस बात का कि उसने जिसकी मदद की उसी ने उसे नुकसान पहुंचाया। थोड़ी देर में रामदीन की हालत बिगड़ने लगी। तभी पास से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने रामदीन को देखा और तुरंत जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। रामदीन की जान बच गई। साधु ने सांप की ओर देखते हुए कहा, हे सांप, किसान ने तुझे बचाया और तूने उसे ही डस लिया। सांप ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी जात ही ऐसी है, मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूँ। साधु गंभीर स्वर में बोले, स्वभाव बुरा हो तो भी विवेक होना चाहिए। हर दया का बदला नुकसान से नहीं देना चाहिए। साधु ने रामदीन से कहा, बेटा, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग या जीव अपनी आदत कभी नहीं बदलते। इसके बाद साधु ने सांप को जंगल में छोड़ दिया और रामदीन को समझाया कि दया के साथ समझदारी भी जरूरी है। रामदीन ने ये बात जीवन भर याद रखी।